हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आइसोमेरिज्म के होमवर्क डिस्कशन में। लेक्चर नंबर 1 के काफी सारे होमवर्क थे। आई होप आप सभी लोगों ने बना लिए होंगे, तो एक बार आप चेक कर लेना। और मैंने आपके पिछले वाले होमवर्क वीडियो वाले कमेंट देखे, जिसमें काफी बच्चों ने बोला सर 20 से 25 के आसपास होमवर्क ठीक रहेंगे, और मेरे हिसाब से भी ठीक है ना। मतलब डीपीपी आपको मिल जाएगी 10-15 सवाल की, और 20 डेली सवाल मिल जाएंगे, तो काफी है ना। तो अब अगली बार से 20 सवाल आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, और बाकी रिमेनिंग जो होंगे वो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिस शीट बना के भी डाल देंगे, ताकि आपके पास अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखें जरा। ये सवाल आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था, इसमें कुछ पार्ट मैंने कर दिए थे और रिमेनिंग पार्ट आपसे बोला था आपको करना है। ठीक है, तो मुझे बताओ जरा यहां क्या बनेगा। ये जो कीटोन है N2H4OH- वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में क्या बना लेता है? ये अल्केन बना लेगा, सी डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड CH2 में रिड्यूस हो गया। अब H2NI के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल डाइन बतानी है। तो आप यहां पे डबल बॉन्ड कहां कहां लगा सकते हो? एक यहां डबल लगा सकते हो, ठीक है, एक यहां डबल लगा सकते हो। देखो, लगातार 2 डबल हो सकते हैं, और तुम ऐसा कर सकते हो कि एक डबल यहां लगा दो और इन दोनों में से किसी भी एक जगह लगा दो। यहां लगा दिया, तो पॉसिबल डाइन आपकी, ये स्ट्रक्चरल डाइन आपकी 2 आ जाएंगी। चेक कर लो, आप चेक कर लो। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4 बॉन्ड है ना। टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल इनाइन बताना है, मतलब डबल और ट्रिपल लगाना है। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं यहां डबल लगाऊं और इधर मैं ट्रिपल लगाऊं? नहीं कर सकता हूं, कार्बन के बॉन्ड बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। यहां लगाना चाहूंगा तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, तो ट्रिपल इधर नहीं आ पाएगा। मैं एक काम ये करूं, डबल यहां कर दूं और ट्रिपल यहां कर दूं। देखो, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है डबल ट्रिपल की। टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल अल्काइल ब्रोमाइड चाहिए इनमें से। ठीक है, तो मैं कहां कहां लगा सकता हूं? यहां पर मैं H हटाकर X लगा दूं, यहां पर कर दूं, यहां पर कर दूं, और इन दोनों में से कोई भी एक ले लूं। ठीक है, तो मेरे को यहां पर 4 दिखेगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, आप इनका रिडक्शन करा लो, सबसे आपको 2 मिथाइल ब्यूटेन मिलेगा। सेम यही आपका इसमें हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका लगभग सेम ही रहता है, बस यहां H हटा करके COH लगाना होता है। तो आपका ऐसा दिखेगा, एक ये बन जाएगा COH, ठीक है, एक यहां COH आ जाए H हटा करके, एक यहां COH आ जाए, और एक यहां आ जाए, तो इसका भी 4 आ जाएगा आंसर। क्लियर है? यही बनाए होंगे आई होप आप लोगों ने। चलिए अगला सवाल। पेंटवनीन एंड पेंटटूइन आर पोजीशन आइसोमर। क्या कह रहे हैं? पेंटवनीन मतलब 5 कार्बन, यहां डबल, और पेंटटूइन मतलब यहां डबल। पोजीशन आइसोमर है, बिल्कुल सही बात है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक, पोजीशन आइसोमर डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और अ सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल सही है। डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हो आप। तो असर्शन सही, रीजन सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। ठीक है, ए आ जाएगा। अगला देखो जरा। कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरिंग इन देयर स्ट्रक्चर आर सेड टू बी स्ट्रक्चरल आइसोमर। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर आर दिस? अच्छा मुझे बताना। यहां एन प्रोपाइल लगा है, और यहां एक दूसरी वैरायटी है इसकी, आइसोप्रोपाइल, है ना। किसी भी एक साइड पोजीशन, किसी भी एक साइड ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के अगर डिफरेंट अरेंजमेंट है तो ये मेटामर्स कहलाएंगे, है ना, मेटामर्स कहलाएंगे। अगला, इथाइल एल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर है। ये अल्कोहल है, ये ईथर है। ठीक है भाई साहब, फंक्शनल हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ 3 मिथाइल ब्यूट 1 ब्यूट 1 आपका ये हो जाएगा, 3 मिथाइल ये हो गया। कौन आइसोमर नहीं है? ठीक है, पेंट 1 चेक कर लो जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक, चेन आइसोमर में आ जाएंगे ये। पेंट 2 देखोगे तो ये वाला इसके साथ चेन हो जाएगा, और ये दोनों आपस में पोजीशन हो जाएंगे। ब्यूटा 1,3 डाइन ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। ना ना ना, फंक्शनल सॉरी, ये तो आइसोमर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके 1 2 3 4 5 कार्बन, यहां भी 5 कार्बन, यहां भी 5 कार्बन, तो ये तो आइसोमर ही नहीं है, तो यही आ जाएगा आंसर सी। पेंटा 1,3 डाइन फंक्शनल हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, यहां डबल, है ना, ये फंक्शनल हो जाएगा ट्रिपल के साथ। ठीक, सी आ जाएगा आंसर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड। बताओ जरा, रिलेशन बताना है। 1 2 3 4 5, 5 की चेन, 1 2 3 4 की चेन, यानी कि आप अगर गौर से देखें तो चेन आइसोमर हो जाएंगे। ये चेन डिफरेंट हो गई। यहां देखें 1 2 3 कार्बन है, यहां 1 2 3 कार्बन है, ये एस्टर कहलाएगा। देखो एस्टर हो गया ना, सी डबल बॉन्ड ओ, और ओ से आपके कार्बन जुड़े हुए हैं 2। ये क्या है? ओ से एच जुड़ा हुआ है, तो ये एसिड कहलाएगा। तो एसिड एस्टर ये आपस में फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये तो चेन हो गए थे, ये हो जाएंगे Fi, है ना, ये इसको Ci बोल दो आप शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अगला बताओ जरा, अगर तुम इसको देखो कार्बन चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ओहो, तो क्या रिलेशन होगा इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसमें एक CH2 जोड़ दूं तो ये हायर होमोलॉग है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, होमोलॉग में फंक्शनल ग्रुप या जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो ये होमोलॉग्स कहलाएंगे, है ना, क्योंकि एक कार्बन ज्यादा आ गया ना तो होमोलॉग्स हो जाएंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ दिस, तो ये क्या है, एक 1 डिग्री अमीन है, तो 1 डिग्री का फंक्शनल क्या होगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री हो सकता है, ऑप्शन से देख लेंगे। तो मुझे बताओ यहां कितने कार्बन है, 4, यहां कितने कार्बन है, 4, तो ये ए आ जाएगा आंसर। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, देखो ये 2 डिग्री था ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन फंक्शनल होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये तो भाई साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज कर दिया, है ना, ए आ जाएगा। अगला, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें रिलेशन बताना है, मुझे बताओ 1 एंड 2 क्या होंगे। अगर 1 और 2 को गौर से देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये है आपका फिनॉल और ये है ईथर, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे Fi, ठीक है। 1 एंड 3 क्या हो जाएंगे आपके, 1 को देखो 3 को देखो, गौर से देखो जरा, 1 और 3 ये डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि ये फिनॉल है और ये एल्कोहल है, तो ये Fi बोल दूंगा मैं इनको, ठीक है। RTFMCP, है ना, ये होता है आपका ओवरऑल प्रायोरिटी, RTFMCP, रिंग चेन, फिर टॉटोमर, फिर फंक्शनल, फिर मेटामर, फिर चेन, फिर पोजीशन, ये होता है। तो आप इसको Fi बोल दो दोनों को, है ना। कोई बोलेगा सर ये पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं, उससे पहले Fi हो जाएंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आप इनको माना करते हो, ठीक है। 2 3 बता दो, 2 एंड 3 ये भी Fi हो जाएंगे, है ना। अगला बता दो, ये है आपका 1 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, ठीक है। कार्बन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1 के साथ 3 और 2 के साथ 3, ये तो Fi हो जाएगा, है ना, और 1 के साथ 2 हो जाएगा पोजीशन आइसोमर, देखो NH2 की पोजीशन चेंज हो गई, तो 1 एंड 2 हो जाएंगे Pi, ठीक। अगला देखो जरा, ये एसिड है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब ये एसिड है, ये एस्टर है, और ये एल्डिहाइड और एल्कोहल है, यानी कि 1 एंड 2 एंड 3 ये आपस में क्या हो जाएंगे, Fi हो जाएंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तीनों में, ठीक। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है और 2 कार्बन, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 2 7 कार्बन है, ठीक है। और यहां 1 2 3 4 5 और 2 7 कार्बन है। अब जरा ध्यान से देखना, 1 वाले को देखो, 2 वाले को देखो, डिफरेंट साइड चेन भी होंगे ना तो भी Ci कहलाएंगे, तो यहां इथाइल की चेन लगी, यहां 2 मिथाइल लगे हैं, है ना, आप देख लो ना दोनों का मैजिक नंबर डिफरेंट आ रहा होगा, ठीक। तो 1 एंड 2 ये वो एग्जांपल है जिसमें चेन तो सेम रहेगी लेकिन साइड चेन अलग हो जाए, उसकी वजह से Ci, ठीक है, पहली बार आपके सामने आया ये, है ना, इसलिए मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था कि डिफरेंट पेरेंट चेन हो या फिर साइड चेन भी अलग हो सकती है, आप मैजिक नंबर निकालोगे अलग अलग आएगा, इसका 51 आएगा, इसका 52 आएगा, 2 ब्रांच है ना यहाँ, तो 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे, Ci, ठीक है। अगला बताओ जरा, 1 और 3 क्या हो जाएंगे, 1 एंड 3 ये भी Ci, और 2 एंड 3 क्या हो जाएंगे बताओ, 2 एंड 3 में 2 मिथाइल है, यहां भी 2 मिथाइल, पोजीशन अलग हो गई तो Pi, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगला देखो क्या रिलेशन है इसमें, गौर से देखो जरा, C डबल बॉन्ड एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है, यहां आइसोप्रोपाइल है, यहां मिथाइल है, यहां इथाइल और इथाइल है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया, मेटामर कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा एक ऑप्शन इन्होंने ऐसा भी बोल रखा है, बोथ ए एंड बी, क्या ये Ci है, ये चेक कर लो, यहां चेन आएगी 1 2 3 4 5 की, यहां आएगी 1 2 3 4 की, यानी कि Ci भी होंगे, तो बोथ ए एंड बी लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, अगर बोथ ए एंड बी नहीं देते तो हम मेटामर को प्रायोरिटी दे देते। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइसाइक्लिक कंपाउंड आर आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, है ना, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और इन्होंने कुछ कुछ डिफरेंट कर दिया, मिथाइल कहीं लगाया, कहीं बाइसाइक्लो बना दिया, है ना, खैर बाइसाइक्लो तो सभी है, मिथाइल की पोजीशन इधर उधर कर दी, मतलब आपस में ये आइसोमर होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है ना, तो बाकी सारे क्या होंगे, आइसोमर होंगे। देखो लो आप गौर से, कैसे दिख रहा है आपको। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल एग्जिबिट Fi एज वेल एज मेटामर,
फंक्शनल भी करें और मेटामर भी करें। C4H10O की अगर मैं बात करूं तो इसकी DU चेक कर लो आप, DU 0 है इसकी, DU 0 है तो आप स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन ले सकते हो, OH बना दिया, ठीक है। और आप ये कर सकते हो कि 3 कार्बन एक साइड और एक साइड, तो ये Fi हो जाएंगे, है ना। मैं जस्ट बना रहा हूं, इसके और भी बनते हैं, टोटल 7 बनते हैं वैसे, मैं बस जस्ट एक बना के दिखा रहा हूं। तो ये Fi बन जाएगा, तो फंक्शनल भी कर देगा और मेटामर भी कर देगा, इसमें मेटामर भी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, और इसमें 2 कार्बन लेफ्ट साइड 2 कार्बन राइट साइड वाला ईथर भी हो सकता है, मतलब ये मेटामर होगा, ये Fi हो गए, एक बना के चेक कर लिया अपन ने। अगर ऑक्सीजन ऐसा काम कर सकता है तो नाइट्रोजन भी यही कर सकता है ना। देखो ऑक्सीजन को हटा करके आप NH भी तो लगा सकते हो इन जगहों पर, सेम वैसे ही फॉर्मूला देखो, C4H10O है, आप O हटाकर NH कर दो तो C4H11N हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, तो A हो जाएगा, B स्टार लगा, मल्टीपल है। C4H8O के बारे में बात करूं तो इसकी DU CnH2n वाले टाइप की आ रही है, ये ऑक्सीजन तो यूज होता नहीं है DU उसमें फॉर्मूले में, आप चाहो तो C+1 वाले फॉर्मूले से भी कर लो, तो इसकी DU 1 आ जाएगी। और अगर DU 1 आ जाएगी तो 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड बना सकता हूं मैं, ठीक है। एल्डिहाइड के साथ कीटोन बीच में लगा दूं तो कीटोन हो जाएगा 2-ब्यूटेनॉल, तो ये आपस में Fi हो जाएंगे, तो Fi मिल जाएगा। क्या मेटामर हो सकता है? बिल्कुल, इसमें मेटामर बन सकता है क्या? चेक कर लो आप जरा, एक बार चेक कर लो, क्या इसमें मेटामर बन सकता है? 1 2 3 4 है, ठीक है, तो मुझे कीटोन बनाना है, तो इसका मेटामर तो मुझे नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि अगर आप ये वाला कार्बन उठा के वहां लगा दोगे तो ये तो आइडेंटिकल हो जाएगा, तो ये मेटामर नहीं बना पाएगा, 4 कार्बन में ये मेटामर नहीं बना पा रहा है, ठीक है। अब एक काम कर दिए, तो मैंने कीटोन वाला चेक करा, अब मैं इसका एक पार्ट और लेता हूं, C4H10O में मैं ईथर ले सकता हूं क्या? देखो देखना जरा ध्यान से, मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, 1 कार्बन इधर, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, ठीक है। मैं डबल बॉन्ड यहां लगा दूं, भाई DU 1 है ना, तो पाई बॉन्ड में यहां लगा सकता हूं, देखो CH3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर जाएगा, CH3 CH CH और CH3, 3 4 5 और 3 8, ठीक है। मैं इसमें ऐसा खेल सकता हूं क्या? देखो देखो जरा, तो अगर मैंने यहां स्ट्रेट चेन का प्रोपाइलीन लगा है तो ये आइसोप्रोपाइलीन भी तो लग सकता है, यानी कि मेटामर ये भी दिखा सकता है। हेलोजन कभी भी बीच में मेटामर बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि हेलोजन ऑलवेज टर्मिनल पे आएगा, ये टर्मिनल पे आएगा, बीच में तो आएगा नहीं, तो मेटामर तो बन ही नहीं पाएगा, तो ABC हो जाएगा। यहां पर ईथर वाला मिल जाएगा तुमको, है ना। अगला देखो, अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O कैन शो, 4 कार्बन की चेन ऐसे ले सकते हो, 3 की चेन में ब्रांच लगा सकते हो, ठीक है। एक OH यहां 3 की चेन में ऐसा कर सकते हो, ब्रांच लगा के बीच में OH, 4 की चेन में OH को यहां कर दो। अगर मैं इसके मेटामर बनाना चाहूं तो 3 मेटामर हो जाएंगे ये, देखो, यानी कि मेटामर भी होगा फंक्शनल भी होगा, क्यों? एल्कोहल ईथर के साथ फंक्शनल हो जाएंगे, मेटामर आपस में ईथर वाले हो जाएंगे, और चेन आइसोमर आपका ये भी हो जाएंगे, चेन आइसोमर, चेन अलग अलग हो गई, ठीक है। और पोजीशन आइसोमर ये वाले बोल दो या उधर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो आपके ये चारों ही हो जाएंगे, ठीक है। अगला रिलेशनशिप बिटवीन कंपाउंड, चलिए नंबरिंग करते हैं। मैं इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 इसको 5 और इसको 6 दूंगा, इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 इसको 5 और इसको 6 दूंगा, तो एक मिथाइल 3 पे 5 पे लगा है, यहां पे एक मिथाइल 3 पे एक 5 पे लगा, बिल्कुल सही है, और डबल बॉन्ड 1 पे, यानी कि आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल कंपाउंड कहलाएंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर का पेयर कौन सा है? इनका तो मालिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं कर रहा, 7 कार्बन 6 कार्बन, ये तो मुंह पे मना कर दो, ठीक है। ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं, 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन नाम है दोनों का, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इधर देखो जरा, स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये मेटामर कहला जाएंगे, क्यों? ऑक्सीजन को देख रहे हो आप, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप को, यहां चलोगे तो CH2 यहां चलेगा तो CH2 के बाद CH, तो ये मेटामर हो जाएंगे C, और ये तो आइडेंटिकल है, बस उसको टेढ़ा करके लिख दिया, ऐसा गर्दन टेढ़ी करके देख लो, ये दिखेगा, ठीक है, C आ जाएगा आंसर। द नंबर ऑफ आइसोमेरिक पेयर विच विद करेक्ट रिलेशनशिप स्पेसिफाइड, आइए जरा इसमें आप देखें जरा, ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, लेफ्ट साइड यहां आइसोप्रोपाइल लगा है, यहां पर एक कार्बन इन्होंने बढ़ा दिया है, इधर से एक कार्बन हटा के इधर लगा दिया, यानी कि डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया, तो मेटामर्स हो गए। ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। इसका अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, यहां करूंगा तो 1 2 3 4 5, तो ये चेन आइसोमर हो गए, है ना, चेन अलग हो गई। इधर देखो जरा, यहां ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, इसके अराउंड राइट साइड पोजीशन चेंज कर दी आपने, तो वैसे तो ये मेटामर है, लेकिन कुछ किताबें इसको पोजीशन भी मानती हैं, C2H5 को C2H5 यहां पर पोजीशन चेंज कर रहा है,
तो हम भी मान लेते हैं, ठीक। यहां देखें ये 2 डिग्री अमीन है, ये भी 2 डिग्री अमीन है, फंक्शनल हो नहीं सकते, सेम ही है ना तो। और यहां देखें ये फिनॉल है, मतलब फिनॉलिक पार्ट है, क्रीसॉल बोलते हैं वैसे इसको, ये पार्ट फिनॉलिक है, क्रीसॉल है, पैरा क्रीसॉल, और ये एनिसोल है, तो ये फंक्शनल हो जाएंगे। तो 1 2 3 4, आंसर 4 आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। क्या कहना है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, क्या आएगा, 1 and 2 आर फंक्शनल आइसोमर, क्या 1 और 2 FI है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, 6 कार्बन 7 8 9 कार्बन, 6 कार्बन 7 8 9 कार्बन, ठीक है, 9 कार्बन है। ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, तो 1 and 2 आर FI, एकदम सही है। 2 and 4 आर मेटामर, 2 ये 2 डिग्री अमीन है, और 4 ये भी 2 डिग्री अमीन है। क्या आपके कार्बन सेम है, तो 6 7 8 9, 6 7 8 9 कार्बन सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। डिफरेंट अरेंजमेंट है क्या, देखो यहां CH3 लगा है, यहां C2H5, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो 2 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर कहलाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 and 4 आर पोजीशन आइसोमर, 1 और 4 पोजीशन है, नहीं फंक्शनल है भैया 1 और 4 दो, क्योंकि 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। 1 and 3 आर CI, 1 और 3 CI है क्या, चेन देख लो, 1 2 3 4 5 6 की चेन है, यहां 1 2 की चेन है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी कि ये CI हो जाएंगे, तो ABD आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है एकदम। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसमें, पढ़ें जरा, क्या कह रहे हैं इसमें, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ मेटामेरिज्म, चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, कौन कौन से एग्जांपल है मेटामेरिज्म के। पहला देखो इथॉक्सी इथेन, चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन तो इथेन और इथॉक्सी लगा दिया O, और 2 कार्बन इधर, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन आपका ये हो गया, और 1 पर मिथॉक्सी ये हो गया, ये दोनों मेटामर हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि यहां 2 कार्बन है, यहां एक जगह 3 कार्बन, एक जगह 1 कार्बन हो गया। पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, आइए जरा, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, ऐसा देखेगा, क्या ये दोनों मेटामर है, बिल्कुल सही है, ये हो गया ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, लेफ्ट और राइट साइड पोजीशन, लेफ्ट और राइट साइड अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, ठीक है, तो ये भी ठीक आ रहा है। एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, ये हो गया एन मिथाइल, और प्रोपेन 1 अमीन ये हो गया, और एन इथाइल इथेन अमीन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, तो ये मेटामर हो जाएंगे ना, देखो यहां NH बोल दो आप, 2 कार्बन राइट साइड 2 लेफ्ट साइड, और यहां पर एक साइड 1 एक साइड 3, तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया, यानी कि इसका ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखें। मेटामर ऑफ इथाइल प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट मतलब प्रोपेनोइट बोल दो आप, बात बराबर है। इथाइल प्रोपियोनेट मतलब 3 कार्बन डबल बॉन्ड हो और इथाइल लगाना है तो ऐसा लगा दो, देखो इथाइल लग गया आपका एस्टर के लिए, और प्रोपियोनेट मतलब 3 कार्बन के साथ आप एस्टर बना दो। मेटामर चाहिए, तो क्या ये इसका मेटामर हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो आपका अलग है खेल, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, मेटामर के लिए फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, तो ये गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी आ गए, तो FI हो जाएंगे। यहां पर गौर से देखोगे तो 1 2 3 कार्बन है, यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक, 3 1 4 1 5 कार्बन है, यहां 3 1 4 1 5 कार्बन है, तो गौर से देख लो जरा, अगर मैं यहां पर एक कार्बन बढ़ा दूं तो ये बन जाएगा, देखो यहां से एक कार्बन उठा के इधर ले आओ तो ये बन जाएगा, और यहां का एक कार्बन उठा के उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा, डी आ जाएगा आपका आंसर, है ना। अगला एन प्रोपाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन के साथ स्ट्रेट चेन, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ऐसा दिखेगा, ठीक, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, तो साफ साफ दिख रहा है OH की पोजीशन चेंज कर दी आपने, ठीक है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, चेक कर ले, आइए यहां गौर से देखें, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक पाई यहां एक रिंग यहां, यानी कि DU भी सेम है। क्या ये फंक्शनल है बेटा, ये चेन आइसोमर है, रिंग आइसोमर है, रिंग चेन आपस में फंक्शनल होते हैं, रिंग चेन आइसोमर आपस में FI होते हैं, तो ए वाला एकदम सही है, ये चेन हो गई, रिंग हो गई। इधर देखो जरा, OH को उठा के तुमने यहां लगा दिया तो ये बन गया, देखो OH उठा करके यहां लगाओगे और पाइबॉन्ड यहां ले आओगे, है ना, OH यहां लगा के पाइबॉन्ड बीच में आ गया, पोजीशन आइसोमर है क्या, आइए चेक कर लेते हैं।
अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो 3 4, यहां से करूंगा तो 1 2 3 4, तो पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये बी वाला भी सही है, मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है। आर चेन आइसोमर टू ईच अदर, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 और यहां 1 2 3, चेन डिफरेंट हो गई। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सीआई हो जाएंगे, चेन आइसोमर। आप बोलोगे सर मेटामर, मेटामर बोलते तो हम मेटामर बोल देते, सीआई बोला तो चेन आइसोमर भी तो हो सकते हैं। लास्ट वाला कह रहे हैं कि ये मेटामर है क्या, तो गौर से देखो जरा, यहां 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में, यहां इसकी ब्रांच कर दी, एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, ठीक है, यानी कि डी भी सही है। तो एबीसीडी चारों सही है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यू हैव फॉलोइंग 4 नहीं यार 3 है, यहाँ 3 कंपाउंड है, 4 नहीं है, 3 कंपाउंड, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये एल्डिहाइड है, ये इनॉल बोल सकता हूं मैं इसको, मतलब इन अलग है ऑल अलग है तो इनॉल बोल दो। यहां पर अल्कीन और ईथर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 कार्बन ऑक्सीजन, 3 कार्बन ऑक्सीजन, 3 कार्बन ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो आपस में फंक्शनल हो जाएंगे ये। 2 3 फंक्शनल पोजीशन गलत, 1 3 फंक्शनल, ऑल आर फंक्शनल, सी आ जाएगा, है ना, ऑल आर फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, सी आ, इसमें स्टार लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको बताना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना, स्ट्रक्चरल को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए जरा, यहां 4 कार्बन की चेन, यहां 3 की एक रिंग है और एक कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 और 3 हाइड्रोजन, यहां 3 2 5 1 6 और 2 8, है ना, 3 2 5 1 6 और 2 8, यहां 2 2 4 और 1 5 और 3 8, ये चेन है, ये रिंग है, यानी कि ये आपस में क्या हो गए, एफ आई हो गए। रिंग चेन आइसोमर आर फंक्शनल आइसोमर, है ना, फंक्शनल की कैटेगरी में रखा गया है। इसको देखो और इसको देखो, यहां डी 0 है, क्यों, कोई पाई नहीं दिख रहा, यहां डी मेरे को 1 दिख रहा है, तो ये तो आइसोमर होंगे ही नहीं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं करेगा। इसको देखो, इसको देखो, यहां कार्बन है 3 और 1 4 5 6 7, है ना, 3 और 1 4 5 6 7, यहां 2 और 1 3 और 1 4, है ना, 2 3 4 5 6 7, और ये है एल्कोहल, ये है ईथर, यानी कि एफ आई हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर, सी सही है। इसको देखो, इसको देखो, यहां डी बन आएगी, क्यों, सी एच ओ, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच ओ में एक पाई बॉन्ड होगा, यहां सी डबल सी में एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है, यहां 1 2 3 4 कार्बन है, 2 क्लोरीन है, एक और एक 2 क्लोरीन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पाई, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम नजर आए। चेक कर लेते, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3 2 5 1 6, सही है। तो ये एफ आई हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइड है और ये इन और ऑल है, एफ आई हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर एक बार चेक करना पड़ेगा आपको, है ना। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आइसोमर ऑफ द अदर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ना हो, है ना, और मेरे को यहां पर रिंग जैसी दिख रही है तो मैं डी से कर लूंगा। देखो, इसकी डी 2 है, एक रिंग और एक पाई, इसकी डी 2 है 2 रिंग, इसकी डी 2 है 2 रिंग, और इसकी डी 3 है, देखो 3 रिंग दिख रही है, 1 2 3, तो डी वाला आइसोमर थोड़ी होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच ही नहीं करेगा, डी सेम होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइडेंटिकल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइडेंटिकल, बताओ। ये है 3 पेंटेनॉन, ये है 2 पेंटेनॉन, अलग अलग है, ठीक है। इधर बताओ जरा, सी वाले को देखो जरा क्या कह रहे हैं, सी वाले में गौर से देखोगे तो 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है, 3 पर मिथाइल है, 4 पर 2 मिथाइल है, और 5 की चेन आ रही है, 4 सॉरी 1 2 3 4 5, यहां 3 पर 2 मिथाइल है और 2 पर 1 मिथाइल है, तो ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। इधर देखो जरा, ऑक्सीजन से जुड़ा है साइक्लोहेक्साइल, यहां ऑक्सीजन से जुड़ा है ये, तो ये भी नहीं होंगे, डी आएगा। चेक कर लेते हैं, आई और सीएल एडजेसेंट पे, आई और सीएल एडजेसेंट पे, आई के सामने बी आर, आई के सामने बी आर, डी आ जाएगा आपका, है ना। अगला, मैच द फॉलोइंग बताना है आपको, ऑप्शन है क्या इसमें, नहीं है, ऐसे ही मैच करना है आपको। बोलो भाई, पहला वाला क्या है, फर्स्ट वाला चेक करेंगे। पहले आप कार्बन चेक करो जरा, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच, पाई बॉन्ड दो, यहां भी पाई बॉन्ड दो।
यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर गया तो ये आइसोमर तो कहलाएंगे ही, यानी कि पी वाला एकदम सही है, मल्टीपल मैचिंग होगी। आइसोमर तो कहलाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब कौन से वाले कहलाएंगे? ये मेरे को अमाइड दिख रहा है, अमाइड, ये मेरे को अमाइड दिख रहा है, देखो ये मेरे को एस्टर दिख रहा है, ये मेरे को एस्टर दिख रहा है। बस अंतर मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे एस्टर कोई आपका ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है तो यहां कार्बन है और यहां पर इस कार्बन पर ये बहुत बड़ा सा ग्रुप लगा है। या तुम सी डबल बॉन्डो के रेस्पेक्ट में भी देख सकते हो, सी डबल बॉन्डो एनएच के रेस्पेक्ट में यहां मिथाइल है और सी डबल बॉन्डो में यहां कार्बन लगा रखा है। यानी कि ये आपस में आइसोमर तो कहलाएंगे, लेकिन ये पोजीशन आइसोमर होंगे क्या? चेक कर लेते हैं, पोजीशन आइसोमर होंगे क्या? ये मेरे को मेटामर लग रहे हैं। आओ जरा, अगर मैं आपसे बोलूं अमाइड में और एस्टर में इसकी नंबरिंग होगी, एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा होती 1 2 और यहां ये 1 ये 2, तो यहां तो ऑक्सीजन के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है अगर मैं ये ग्रुप मान के चलता हूं तो, है ना, और यहां ये ग्रुप कार्बन के साथ लगा हुआ है और जुड़ा भी कैसे? NH के फॉर्म में। तो ये मेरे को मेटामर जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो फंक्शनल तो हो नहीं सकते क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। होमोलॉग्स है नहीं क्योंकि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन सेम, नाइट्रोजन सेम, ऑक्सीजन सेम, तो ये इसका पी ही आएगा, है ना। पोजीशन तो नहीं दिख रहा मेरे को, तो इसका पी लिख लो, है ना। देखो चेक करो, पोजीशन एक बार सोच लेते हैं, पोजीशन एक बार फिर सोच लेते हैं, क्या ये पोजीशन हो सकते हैं, एक बार सोच लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर 2 कार्बन है, यहां भी 2 कार्बन है, बस ये है कि यहां 1 वाले पर OCH3 लगा है ना, 1 वाले पर, यहां पर ये O के साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा है, देखो यहां O के साथ कार्बन, यहां O के साथ अलग ग्रुप है, तो इसको मैं आइसोमर की कैटेगरी में बोल सकता हूं और मेटामर बोल सकता हूं मैं, है ना। क्या मैं पोजीशन बोल सकता हूं? एक बार सोचना पड़ेगा इसको। 1 वाले पर कार्बन की चेन जुड़ी है इधर और वहां पर इधर ऑक्सीजन पे जुड़ा है कार्बन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये वाला मिथाइल यहां चला गया और ये पूरा का पूरा ग्रुप अगर मैं सोचूं तो वो ऑक्सीजन पे आ गया? लेकिन हाँ, लेकिन कनेक्टिविटी अलग है, सी डबल बॉन्ड O से कार्बन जुड़ा है, यहां NH से कार्बन जुड़ा है, आइसोमर ही बोलो आप, पोजीशन में नहीं आएगा ये। अगला चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट इस वाले को देखो, इस वाले को अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ठीक है, एक और एक 2 पाई, एक और एक 2 पाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे को सेम दिख रहा है, ठीक है, तो ये आइसोमर होंगे। क्या ये पोजीशन आइसोमर होंगे? एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहां से चलता हूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहां से नंबरिंग करूं क्योंकि ये मिथाइल कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां आ जाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, पेरेंट चेन 6 कार्बन की है, पेरेंट चेन 6 कार्बन की है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा, 6 कार्बन 6 कार्बन, ठीक है, 3 नंबर पे मिथाइल, यहां 4 नंबर पे मिथाइल, डबल बॉन्ड यहां 1 पे और 4 पे, डबल बॉन्ड यहां 2 और 4 पे, यानी कि पी के साथ ये क्यू भी आएगा। देखो अगर पोजीशन आइसोमर है तो आइसोमर होगा, पोजीशन आइसोमर है तो आइसोमर होगा, ठीक है। फंक्शनल है क्या? नहीं है। होमोलॉग्स है ही नहीं। यहां जाओ, 6 की रिंग, 6 की रिंग, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन लगा हुआ है, यानी कि आइसोमर कहलाएंगे। क्या ये पोजीशन आइसोमर है? क्या इनको मैं पोजीशन आइसोमर बोल दूं? बताओ, अगर मैं OH की पोजीशन चेंज कर दूं और यहां से मिथाइल की पोजीशन चेंज कर दूं, है ना, चेक कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, यहां 2 नंबर पे एक ग्रुप लगा है, यहां पर देखो जरा, इसकी अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो OH के साथ जुड़ा हुआ है ये, देखो OH के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये आइसोप्रोपाइल जो साइड चेन है वो यहां पर 2 मिथाइल में तब्दील हो गई है ना, और एक मिथाइल के साथ तो ये OH आ ही रहा है, यानी कि ये जो 3 कार्बन है उसकी साइड चेन अलग हो चुकी है, तो मैं इसको चेन आइसोमर की कैटेगरी में बोल सकता हूं, है ना। तो इसमें सिर्फ आइसोमर आएगा, ध्यान से देख लो जरा। मैं इसको पोजीशन आइसोमर इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि एक जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है,
भाई पेरेंट चेन हो या फिर आपकी साइड चेन हो, दो में से कोई अलग हो जाए तो वो चेन कहलाएगा, है ना। पीछे भी अपन ने एक सवाल किया है। तो ये आइसोमर की कैटेगरी में, पोजीशन आइसोमर की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो इसका पी आएगा, ठीक है। और साथ में आर भी आएगा, देखो पी के साथ में आर, फंक्शनल भी तो होंगे, एल्कोहल और फिनॉल फंक्शनल है, तो पी आर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला बताओ, इसका बताओ, ये बेंजीन है और ये इसमें दो कार्बन जोड़ गए, तो ये आइसोमर तो नहीं है, होमोलॉग है, ऐसा जाएगा। तो पी, पी क्यू, पी आर और एस, ये मिलेगा आपको, ठीक है। अगला सवाल, साइक्लोब्यूटेन एंड ब्यूटुइन आर द एग्जांपल ऑफ, बताओ। साइक्लोब्यूटेन हो गया और ब्यूटुइन रिंग चेन हो गया, रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे ये, है ना, बी आ जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड में बी रिगार्डेड बोथ एज फंक्शनल एंड पोजीशन, है ना, फंक्शनल भी कहलाए और पोजीशन भी कहलाए। ये बेंजाइल अल्कोहल के साथ, आप बोलोगे सर फंक्शनल के साथ पोजीशन कैसे हो जाएगा, ये केस बन सकता है, बेंजाइल अल्कोहल ऐसा दिख रहा है और बेंजाइल अल्कोहल में OH को मैं पोजीशन इसकी चेंज कर दूं तो मैं इसको पोजीशन भी बोलूंगा, क्योंकि मैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर रहा हूं जिसमें कार्बन नहीं है ना। तो OH की मैंने पोजीशन चेंज कर दी, और अगर OH की मैंने पोजीशन चेंज कर दी तो ऐसा दिखेगा। अब जैसे आपने ये बनाया तो ये तो फिनॉल कहलाएगा, ठीक है, और ये अल्कोहल कहलाएगा। तो बेंजाइल अल्कोहल और ऑर्थोकिरिसोल, ये आपका कॉम्बिनेशन मेरे को दिख रहा है सी वाले में, देखो बेंजाइल अल्कोहल मेथॉक्सी बेंजीन, ये पोजीशन तो नहीं कहलाएंगे, ऑर्थोकिरिसोल पैराकिरिसोल ये सिर्फ पोजीशन कहलाएंगे। आपको क्या चाहिए, फंक्शनल के साथ पोजीशन चाहिए, है ना। तो बेंजाइल अल्कोहल के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है, फंक्शनल के साथ। देखो अगर फंक्शनल आइसोमर है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर फंक्शनल है तो चेन पोजीशन कैसे हो सकता है, बस एक जगह ये हो सकता है इसमें, कि आपकी पोजीशन यहां से OH की हटके यहां आ जाए, ठीक है। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा। बेंजाइल अल्कोहल और ये बेंजाइल मिथाइल ईथर, ये तो खैर अलग ही हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा, देख लो आप। मैं सबका लिख देता हूं ताकि आपको ये भी याद हो जाए। बेंजाइल अल्कोहल ये हो जाएगा और मिथॉक्सी बेंजीन ये हो जाएगा, है ना। ऑर्थोकिरिसोल आप ऐसा बोलते हो और पैराकिरिसोल आप ऐसा बोलते हो, है ना। और बेंजाइल अल्कोहल ये कहलाएगा और बेंजाइल मिथाइल ईथर आपका ये कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो वैसे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है ना। अगला देखो, इसको देखो, इसको देखो कौन सा आइसोमर जब एग्जिबिट कर रहे हैं, Cl की पोजीशन चेंज हो गई, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, पोजीशन आइसोमर हो जाएंगे, है ना। मैजिक नंबर से करना चाहो उससे भी दे लो, सेम है। Cl में एक Cl की पोजीशन चेंज कर दी मैंने। अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, क्या ये Ci है, आओ देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये तो आइसोमर ही नहीं है। Br और Cl अपोजिट लगे हुए हैं, यहां पर आइडेंटिकल है, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या ये पोजीशन है, चेक करो, देखो क्या ये पोजीशन है, नहीं, क्योंकि चेन अलग हो गई ना, चेन आइसोमर कहलाएंगे, पोजीशन थोड़ी होंगे ये। और ये भैया फंक्शनल है, मेटामर थोड़ी है ये, मेटामर तो मैं तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, है ना। अगला सवाल, एक ट्रिपल बॉन्ड और दो डबल बॉन्ड FI कहलाते हैं, टॉटोमर नहीं होंगे, FI कहलाएंगे। एक ट्रिपल है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 और 2 4 1 5 कार्बन, कंपाउंड विच इज फंक्शनल आइसोमर ऑफ दिस। अब ये बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या क्या हो सकता है, देखो ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 ऑक्सीजन हो गए। यहां देखो 1 2 3 4 कार्बन है, यहां 1 2 3 4 5 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 कार्बन है, ये भी नहीं हो पाएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये हो जाएगा। देखो ड्यू सेम है, और ये कीटोन और एल्कोहल है, और ये एसिड है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। अगला, इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आइसोमेरिक रिलेशनशिप, आइए जरा करेक्ट आइसोमेरिक रिलेशनशिप बताना है। क्या ये दोनों मेटामर है, चेक करो। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के अराउंड लेफ्ट साइड या राइट साइड, कहीं भी एक साइड डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाए तो मेटामर है, ए वाला एकदम सही है ना। ये देखो जरा, ये OH लगा हुआ है, ये OCH2CH3 लगा हुआ है, 1 2 3, अच्छा यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, सही था क्या, देखा नहीं था अपन ने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना जरूरी है। 6 कार्बन 7 8 9 कार्बन, 6 कार्बन 7 8 9, ठीक था। यहां देखो 6 7 8 9, 6 7 8 9, ठीक है। क्या ये फंक्शनल आइसोमर है, बताओ।
क्या ये दोनों फंक्शनल है? ये फिनॉल है, ये ईथर है, एकदम फंक्शनल आइसोमर है, बी सही है। ठीक है, अगला सी वाले में देखेंगे क्या ये पोजीशन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये भाई साहब चेन है, पोजीशन तो नहीं है। इधर देखो जरा, अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6 चेन सेम है, लेकिन साइड चेन यहां अलग अलग हो गई है ना। पेरेंट चेन या साइड चेन अलग अलग है तो भी वो सीआई कहलाएंगे। तो ये एकदम सही है डी वाला, डी में गलती मत करना। मैजिक नंबर डिफरेंट है, इसका मैजिक नंबर है 61, इसका मैजिक नंबर है 62। ठीक है, तो ए बी डी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ दी फॉलोइंग करेक्ट आइसोमेरिक रिलेशन, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। नंबर में पूछा ना हाउ मेनी, तो ए बी डी 3 आ जाएगा। अगला, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर एफआई ऑफ मिथाइल इथेनॉइड। इथेनॉइड हो गया आपका ये CH3 डबल बॉन्ड इथेनॉइड, और यहां लगा दूं मैं मिथाइल, तो ये मिथाइल इथेनॉइड। क्या चाहिए आपको? एफआई चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 कार्बन, वो एसिड एस्टर है, ये एसिड है, ये सही है, मल्टीपल आंसर करेक्ट है ना। 1 2 3 कार्बन, डी यू इसकी वन, इसकी भी वन, ये एल्डिहाइड है, वो एस्टर है, ये अल्कोहल के साथ एस्टर, डिफरेंट मिल गया बी। यहां देखो 1 2 3 कार्बन, ये एल्डिहाइड है, ये ईथर मिल गया, यानी कि ये भी हो सकता है भाई, डी यू सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। यहां देखो 1 2 3 कार्बन, बिल्कुल कीटोन के साथ अल्कोहल भी मिल सकता है, क्यों नहीं। 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है ना। एफआई का बेसिक ध्यान रखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। विच पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट मेटामेरिज्म, बताओ कौन सा मेटामर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहां देखो ऑक्सीजन के साथ साइक्लोहेक्साइल जुड़ा है, यहां ऑक्सीजन के साथ साइक्लोहेक्साइल जुड़ा है। ठीक है, यहां पर इन्होंने पीएच को जोड़ा है किसके साथ? ओ के साथ नहीं, एक्चुअल में ये एक्चुअल में सीओ है ना, तो ये ऐसा दिखेगा, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा है ये, है ना। तो ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं आपको, डज नॉट रिप्रेजेंट मेटामर, ये आ जाएगा, है ना। अच्छा, मेरे ख्याल से या तो यहां कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर दिया इनने, क्योंकि यहां पर ओ कैसे आ जाएगा? देखो ना, आप खुद ही सोचो। अगर मैं ये सोचता हूं कि यहां पर मैं इसका स्ट्रक्चर, तो ये तो दिखेगा पीएच सी डबल बॉन्ड ओ और ओ के साथ साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, यहां थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ ऊपर नीचे हो गया मामला, क्योंकि अगर मैं ये सोचूं, ऐसा हो सकता है क्या, ये कार्बन 2 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, है ना। या तो उन्हें यहां पूरा लिखना चाहिए था। ठीक, या एक और हो सकता है, एक चॉइस और हो सकती है। देखो, मैं पीएच को ओ के साथ ले लूं, ये भी तो ले सकता हूं, पीएच को मैंने ओ के साथ ले लिया और इस सीओ को मैं सी डबल बॉन्ड ओ लिख लूं, मैं ये ना मानूं कि ऑक्सीजन इससे जुड़ा है, ऐसा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो, ऑक्सीजन के साथ पीएच, ऑक्सीजन के साथ साइक्लोहेक्साइल, कार्बन के साथ पीएच, कार्बन के साथ साइक्लोहेक्साइल, यानी कि ए वाला मेटामर कहलाएगा, ए वाला मेटामर कहलाएगा। ठीक है, इधर देखो, इसको गौर से देखो, तो मुझे एक बात बताओ, ओएच में मेटामर थोड़ी हो पाएगा, ये मेटामर थोड़ी हो पाएंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट चाहिए था आपको, और ये ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है यार ओएच, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या राउंड चाहिए था, तो वैसे तो आंसर भी आ गया आपका, है ना। और चेक कर लेते हैं, यहां कितने हैं? 2 कार्बन, यहां कितने हैं? 2 कार्बन, लेकिन ये है आपका एफआई, 1 डिग्री 2 डिग्री, एफआई कहलाएगा। ठीक है, तो डज नॉट रिप्रेजेंट मेटामेरिज्म, तो बी वाला हो जाएगा एक, और एक सी वाला हो जाएगा। और अल्कीन कोई आपका ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये 2 हेक्सीन, ये 3 हेक्सीन, ये तो पीआई कहलाएंगे, मेटामर थोड़ी कहलाएंगे। तो बी सी और डी, है ना। तो विच पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट मेटामर, स्टार लगा लेना, या स्टार लगा नहीं है, बी सी डी आएगा इसका। अल्कीन थोड़ी मेटामर में आता है, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप मेटामर में आते हैं। ठीक है, ये एफ आई हो जाएगा, ये पी आई हो जाएगा। इसका बता दो जरा, ये क्या हो जाएगा? ये आपका पी आई हो जाएगा क्या? देखो, चेक कर लेते, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ, पी आई हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो गई। स्टार लगा देना, इस पर भी स्टार नहीं लगा। अगला सवाल, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, गौर से देखो, ये है फिनॉल, ये है एल्कोहल, ये है ईथर, और ये भी ईथर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, 1 2 and 3 आर एफ आई, 1
2N3R FI। मुझे बताओ सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, वो चेक करना जरूरी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना जरूरी। 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 7 8, 6 7 8, ठीक है, सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख रहे हैं। 1 2N3R FI, 1 2N3R FI एकदम सही है, फिनॉल एल्कोहल ईथर। 1N2R पोजीशन आइसोमर, 1N2R पोजीशन आइसोमर, ये आप मुझे बता दें, बताओ जरा। 1N2R पोजीशन, अभी मैंने आपको एक बेंजाइल अल्कोहल वाला सवाल कराया है, तो अगर मैं OH की पोजीशन को चेंज कर दूं, मैं यहां से OH उठाकर इधर लगा दूं, तो ये बन जाएगा, है ना, मतलब OH की पोजीशन चेंज कर सकता हूं, यहां लगा दूं, ठीक है, यहां लगा दूं, कर सकता हूं मैं, है ना। तो 1 और 2 क्या है, देखो 1 और 2 पोजीशन आइसोमर बिल्कुल सही है, PI हो सकते हैं ये, ठीक है, OH की पोजीशन चेंज कर दो आप। तो ये ध्यान रखना, एल्कोहल में बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल, मतलब क्रीसॉल बोलो, बेंजाइल अल्कोहल और क्रीसॉल जैसा मामला है ये, है ना। 3 and 4 आर CI, 3 और 4 CI है क्या बताओ। 3 and 4 CI है क्या बताओ। चेन आइसोमर है क्या, नहीं, चेक कर लेते हैं, चेन आइसोमर है क्या। अगर मैं आपसे बोलूं, हाँ चेन आइसोमर हो सकते हैं, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ध्यान से देखना, ये CI हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना। यहां देखूंगा मैं तो मेरे को ये 1 मिलेगा। अब मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है कि ऑक्सीजन से तो CH3 जुड़ा है, पेरेंट चेन थोड़ी अलग हो गई, ऑक्सीजन से यहां CH3 जुड़ गया और यहां मैंने एक कार्बन जोड़ दिया, चेन डिफरेंट हो गई ना, मेरी चेन डिफरेंट हो गई, तो 3 और 4 CI भी कहलाएंगे, बिल्कुल सही बात है, 3 और 4 CI भी कहलाएंगे, सर PI नहीं कहलाएंगे क्या, चेक कर लेते हैं। अगर मैं OCH3 को उठा के, अगर मैं OCH3 को उठा के यहां लगा दूं तो इस जैसा दिख सकता है, तो उसको उठा के मैं यहां भी कर सकता हूं, यानी कि ये PI भी हो सकते हैं, लेकिन RTFMCP चेन आगे आता है पोजीशन से, तो हमें इनको चेन आइसोमर के फॉर्म में ले सकते हो, बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर। 3 एंड 4 आर मेटामर, बताओ जरा, 3 और 4 मेटामर है क्या, बिल्कुल सही बात है, ये मेटामर भी कहलाएंगे, मल्टीपल है ना। मेटामर इसलिए कहलाएंगे 3 और 4 क्योंकि ऑक्सीजन के अराउंड लेफ्ट साइड और इधर देखो, इधर लेफ्ट साइड देखो, इधर लेफ्ट साइड देखो, दोनों लेफ्ट साइड पोजीशन डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया, फंक्शनल ग्रुप सॉरी उसका ब्रांच का डिफरेंट अरेंजमेंट, यानी कि मेटामर कहलाएंगे। तो ABCD चारों ही आ रहे हैं ये, है ना, ABCD चारों ही आएंगे इसके। तो ये वाला समझे आप, तीसरा वाला कि 3 और 4 को मैंने चेन के फॉर्म में भी ले लिया, पोजीशन के फॉर्म में भी ले लिया, है ना, ये चेन आइसोमर जैसा दिखेंगे 3 और 4, क्योंकि चेन अलग हो जाएगी ना, इसकी और इसकी चेन अलग हो जाएगी, क्योंकि यहां नंबरिंग इसकी होगी रिंग की, यहां नंबरिंग इसकी होगी। और अगर तुम पोजीशन के हिसाब से सोचते हो तो सर अगर मैं यहां का OCH3 उठा के यहां लगा दूं तो ऐसा बन जाएगा, और इसमें वैरायटी कर सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10, बताओ जरा। C5H10 के चेक कर लेते, 2 मिथाइल ब्यूटुइन, ब्यूटुइन ये हो गया, 2 मिथाइल ये हो गया, ब्यूटवनिन ये हो गया, और 3 मिथाइल ये हो गया, पेंटवनिन ये हो गया। अब मुझे बताना जरा कि C5H10 को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। तो ये तो सारी आ गए, देखो भाई C5H10 यानी कि आपका DU क्या आ जाएगी, इसकी DU आपकी 1 आ जाएगी, CnH2n वाले से मैच कर रहा है ये, है ना, अल्कीन से मैच कर रहा है, DU 1 आ जाएगी, ठीक है। तो 2 मिथाइल ब्यूटुइन हो सकता है, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटवनिन हो सकता है, और 1 पेंटीन हो सकता है, 5 कार्बन, तो 1 2 3 आ जाएगा आंसर डी, है ना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H10, है ना, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 मिथाइल ब्यूटेन नल, 4 कार्बन है, ये ब्यूटेनल हो गया, 2 पर मिथाइल हो गया। प्रोपाइल इथेनॉइड, प्रोपाइल यानी कि 3 कार्बन, और इथेनॉइड हो गया आपका ये CH3 C डबल बॉन्ड, हो ये हो गया इथेनॉइड, देखना, और प्रोपाइल बोला है तो यहां लगा दूंगा मैं CH2 CH2 CH3, तो ये हो गया भाई साहब प्रोपाइल इथेनॉइड, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, लेकिन इससे मैच नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां तो एक ही ऑक्सीजन है, तो ये मैच कर जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दूसरा हटा देता हूं, पेंटेनल, 5 कार्बन के साथ एल्डिहाइड, देखो 5 कार्बन के साथ एल्डिहाइड बिल्कुल मैच कर जाएगा, तो 1 और 3 मैच कर जाएगा, बी आ जाएगा आंसर, बना के देख लो बस एक बार,
अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा हो गए तो होमवर्क है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर, चेक कर लेते, बस छोटे छोटे से हैं, चेक करना है। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 और 1 4, स्ट्रक्चरल है ये, ठीक है। 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, एक पाई एक डी, इसकी एक डी, रिंग चेन हो जाएंगे, ठीक है। ये हटा दो, ये हटा दो। यहां देखें जरा, 2 पाई है, सॉरी यहाँ 2 पाई है, यहाँ 1 पाई एक रिंग है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, सी आ जाएगा। बेटा 4 कार्बन है, यहाँ 5 कार्बन है। इधर देखो जरा, 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन, 1 पाई। तो ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है, फंक्शनल बोल सकते हो वैसे आप। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट मैच, बताओ। ए बी सी डी, इसका करेक्ट मैचिंग बतानी है। ध्यान से देखो जरा, क्या ये मेटामर है? नहीं, फंक्शनल होंगे, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है, फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। मेटामर के लिए फंक्शनल ग्रुप होना सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका मेटामर नहीं है ना, करेक्ट पूछा है। ये है अल्काइन और ये 1 ब्यूटाइन, ये 2 ब्यूटाइन, क्या ये पोजीशन आइसोमर है? बिल्कुल सही, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। ये आपका 1 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन फंक्शनल है? नहीं है, 1 डिग्री फंक्शनल नहीं होंगे, 1 डिग्री के साथ 2 डिग्री 3 डिग्री होगा। CH3 CH2 और CH3 होल राइज फंक्शनल है, बिल्कुल सही, क्यों? एक एल्कोहल है और एक ईथर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अगला, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन 1 and 2, बताओ। ऑक्सीजन के साथ ये लगा हुआ है, वैसे ये थोड़ा आगे वाला सवाल है, मतलब आगे आना चाहिए ये सवाल, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। ऑक्सीजन वैसे अगर सिस ट्रांस ना भी देखो तो भी हो जाएगा, इसको वैसे सिस और इसको ट्रांस बोलते हैं, लेकिन ना भी देखो चलेगा। ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहां ऑक्सीजन से ये जुड़ा है, ठीक। यहां सल्फर से ये जुड़ा है, यहां ऑक्सीजन से जुड़ा था, यहां ऑक्सीजन से ये जुड़ा है, यहां सल्फर से जुड़ा है, यानी कि मेटामर कहलाएंगे, ये बी आ जाएगा, है ना। डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया ना, ऑक्सीजन से ये जुड़ा है, यहां ऑक्सीजन से ये जुड़ा है, सल्फर से जुड़ा है, यहां सल्फर से जुड़ा है। इसमें क्या कह रहे हैं, आपको एक कंपाउंड दे रखा है, मेटामर ऑफ दिस कंपाउंड, चेक कर लेते हैं। डिफरेंट पोजीशन कर दो, लेफ्ट और राइट साइड, डिफरेंट अरेंजमेंट कर दो, क्योंकि ये 2 डिग्री है तो मेटामरिज्म दिखा रहा है ना। तो Br यहां कर दिया, ये दिख रहा है, Cl यहां कर दिया, ठीक है। किसी भी एक साइड कर देते तब भी मेटामर हो जाता, स्टार लगा है, मल्टीपल है। Br लेफ्ट साइड कर दिया है और Cl को उन्होंने ऐसे पलट के लिख दिया, तो किसी भी एक साइड आप Br से देख लो ना, Br यहां पे ऑर्थो पे लगा है, इसके रेस्पेक्ट में यहां पे मेटा पे लगा है, तो ये भी मेटामर हो जाएगा। यहां एक दिक्कत आ गई, यहां इथाइल लग गया, देखो, जबकि यहां मिथाइल लगे थे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, ये हटा दो। इधर देखो, इन्होंने क्या करा है, Cl और Me को एडजेसेंट पे कर दिया है और Br नहीं एडजेसेंट, ये भी मेटामर हो जाएंगे, है ना। डिफरेंट पोजीशन किसी भी एक साइड हो जाए तब भी चलेगा, क्लियर एकदम। अगला सवाल, वाह यार, लास्ट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है, आइए जरा चेक कर लेते हैं, क्या कैसी मैचिंग है, सिंगल है मल्टीपल है? सिंगल है, चलो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा ये तो। ध्यान से देखो, ये अमाइड है और ये है कीटोन और 2 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, ये कीटोन, और ये क्या कहलाएगा, C डबल बॉन्ड ON अमाइड, ठीक है। तो ये कहलाएंगे Fi, तो इसका P हो जाएगा। अगला बताओ, ये अमाइड है, ये आपका एल्डिहाइड है और अमीन है, 1 2 3 कार्बन, यहां 1 2 3 कार्बन, 1 पाई 1 पाई 1 पाई 2 पाई, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। यानी कि ये आपके फंक्शनल हो जाएंगे, अमाइड और ये, है ना, PP। साइनाइड है, यहां भी साइनाइड है, NH2 है, इसको मैं 1 दूंगा, इसको 2, इसको 3, इसको 1, इसको 2, इसको 3, NH2 की पोजीशन चेंज हो गई, तो ये पोजीशन हो जाएंगे, चेन सेम है, पोजीशन चेंज हो गई, R हो जाएंगे। इसका बताएं जरा, ये 1 ये 2, ठीक है, यहां ये 1 और ये 2, यहां Cl की पोजीशन चेंज हो गई, पेरेंट चेन सेम है ना, तो ये पोजीशन कहलाएंगे R। मेटामर तो आ ही नहीं रहा वैसे भी PPRR, PPRR, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आपके सारे होमवर्क, 1-2 सवाल थोड़े से टेढ़े थे, उनको आप जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। 1-2 सवाल थोड़े से टेढ़े थे, है ना। आपको अगर उन सवालों में कुछ दिक्कत आई तो आप एक बार फिर से सोचिएगा उन सवालों के बारे में, ठीक है, और दोबारा से एक बार वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा किसी और डिस्कशन में। अब आपके होमवर्क का नंबर थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि काफी लंबा हो गया मामला, है ना, तो होमवर्क आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा, 20 सवाल ठीक रहेंगे, है ना। तो अब से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और DPP में 10-15 सवाल, मतलब 30-35 सवाल डेली, ठीक है, काफी है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।